अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 10 है, क्वेश्चन नंबर 12 हम इसका कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये तो शेप आपकी पूरी बुक में बनी हुई है, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखने की तौफीक नहीं की। AC 43 बी पे 90 डिग्री है, बी पे 90 डिग्री में बनाना भूल गया, ये बहुत ज़रूरी था बनाना। ये नहीं होगा तो मैं पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कभी 90 डिग्री नहीं हो और पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग सकता हो तो फिर आप सीनियर क्लासेस में सीखेंगे कि फिर उनकी बाकी चीज़ें कैसे मालूम की जाती हैं, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सिखाए जाएंगे, ठीक है, तो परेशान ना हो। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ AH, ये वाली साइड मालूम करनी है, सिर्फ ये वाली साइड, ठीक है। अब इस वाली साइड तक पहुंचने के लिए आपको कितनी ही मेहनत करनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता चलूँ। अगर आप चाहते हैं कि किसी तरह से ये वाली साइड निकल आए तो उसमें से आप 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये वाली साइड मालूम करने के लिए आपके पास ये साइड और ये साइड पूरी गिवन होनी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली आपके पास ये पूरी साइड भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आप ये वाली साइड मालूम करें, ठीक है। ये 90 डिग्री इसके लिए भी है और ये 90 डिग्री इस पूरे ट्राइंगल के लिए भी है, ठीक है। दो ट्राइंगल्स मर्ज हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, C² = A² + B², ठीक है। ये छोटा वाला हाइपोटेन्यूज 22 है, यहाँ पर 22 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर किसी को भी ले लें, A² + B को परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, ठीक है। 22 का स्क्वायर होता है 484 आई गेस, यस 484, माइनस ये 15 जो है 225, यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, = A²। और इन दोनों को जब माइनस करेंगे 484 - 225, दिस इज़ 259। और अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम सो 16.1 बन रहा है, 09 बन रहा है तो मैं 16.1 ले लेता हूँ, ठीक है। इस पर भी स्क्वायर रूट लिया है और इस पर भी, ठीक है। ये आ गया 16.1, यानी कि अब आपके पास ये वाली साइड जो आई है दिस इज़ 16.1, मैं यहाँ लिख देता हूँ 16.1, ठीक है। अब आपके पास स्क्रीन ब्लर हो रही है, ओके। अच्छा, अब आपके पास ये वाली साइड मालूम करनी है। ये 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज में से गिवन साइड माइनस होती है हमेशा, आप जानते हैं, जैसे अभी हमने की थी। तो फार्मूला लिखेंगे C² = A² + B²। हाइपोटेन्यूज है 43। इस पूरी साइड को मैं अभी बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रहा, आप इस 15 को भी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आप इन दोनों को प्लस करें, 19 + 61 कितना होता है, 19 + 16.1 35.1, ठीक है। आप इसे ले लें 35.1 और इस पूरी साइड को अभी फ़िलहाल ना छेड़ें, ठीक है ना, बिल्कुल भी ना छेड़ें इसको, क्योंकि 15 अभी आपको तंग नहीं करेगा, ठीक है। 15 को बाद में देखेंगे क्या करना है, इसको आप एज इट इज़ लिखा रहने। ये यहाँ आके माइनस करेगा, 43 का स्क्वायर हो गया, सॉरी 43 का स्क्वायर हो गया आपके पास 1849 माइनस 35.1 का स्क्वायर कितना बन रहा है भाई, दिस इज़ 1232.01 = B², ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देते हैं, दिस इज़ 616.99 और अब इसका ले लें रूट, क्योंकि B पर स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। दिस इज़ 24.8384 कर दें पूरा। H और B नाम था ना इसका, नहीं AH, AB पूरा नाम था, AB, ठीक है। AB AB कैसे, ये वाली साइड पूरी निकली है हमारी, ठीक है। अब जो भी आंसर है उसमें से 15 माइनस कर दें, ठीक है ना। 24.84 में से 15 पूरा 15 माइनस कर दें, 9.83 दिस इज़ AH, ठीक है। और ये मीटर में है, आई गेस ये सेंटीमीटर में है। कुछ टीचर्स में पता नहीं कौन कौन से फार्मूले लगाते हैं, मुझे भी एक दफ़ा देखने को मिली थी सॉल्यूशन एक बच्चे की, तो मुझे उन्होंने क्या गलती की थी, गलती तो नहीं कहेंगे, वो अच्छा तरीका था बस, लेकिन मुश्किल था। उसमें उन्होंने इसको x लिया था, x + 15, फिर उसके बाद फार्मूला लगाया था, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था वो। मुझे ये ज़्यादा तरीका आसान लगता है, ईजी लगता है और ऑथेंटिक भी है, ये रॉन्ग भी नहीं है मेथड। आई होप मैं आपकी मदद कर पाया हूँ सवाल को करवाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।